आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है, इसके लिए जो टर्म फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है, नियोजित विकास की राजनीति। वैसे तो ये चैप्टर थर्ड है, लेकिन सेकंड बुक का ये 2021 और 22 के फर्स्ट टर्म के लिए चैप्टर सेकंड है। तो इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से जाके हमें जो ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी की देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध की क्रांति, खाद्यान्न संकट, विदेश नीति, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध की क्रांति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह को, वर्गीज कुरियन को, जयप्रकाश नारायण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुंबई प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? मुंबई प्लान 1944 में लाया गया था, ये ठीक है। सरकार के द्वारा औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक निवेश भी किया गया था, ये ठीक है। ए और बी दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है। इसके तहत योजना आयोग की समाप्ति की गई थी, ये कथन गलत है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है, ए और बी, ये दोनों ही सही हैं। ए और बी ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका काल 1951 से शुरू हुआ था और 1956 तक चली थी, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दूसरा ऑप्शन है कि इसका खाका, यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी ये के एन राज के द्वारा लाई गई थी। इसमें क्या था कि कृषि के तेज विकास में प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो विशेषता है ये उपरोक्त सभी हैं, यानी कि तीनों की तीनों विशेषताएं प्रथम पंचवर्षीय योजना की रही हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट से कौन सा राज्य ऐसा था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, यानी कि जहाँ पे सबसे अधिक खाद्यान्न संकट आया था? बिहार में, गुजरात में, बंगाल में, या फिर मणिपुर में? तो 1960 के दशक में जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न संकट आया था जिस राज्य में, वह राज्य है बिहार, ठीक है। कौन सा राज्य है? बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति, जो हरित क्रांति आई थी, इसका जनक किसे माना जाता है? चौधरी चरण सिंह को, A.S. स्वामीनाथन को, PC महालनोबिस, या फिर KN राज? तो भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को भारत में जो हरित क्रांति आई थी इसका जनक माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरित क्रांति से किस राज्य के किसानों को अधिक लाभ हुआ था? ऐसे कौन से राज्य थे जहाँ के किसानों को हरित क्रांति से काफ़ी अधिक लाभ पहुँचा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर उपरोक्त सभी? तो हरित क्रांति के समय पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों को अधिक लाभ पहुंचा था। तो उपरोक्त सभी कथन जो हैं ये सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ठीक है हमारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता नहीं है? इसमें भूमि सुधार कानून बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। इसका काल 1956 से 1961 तक चला था, ये ठीक है। इसका खाका PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, ये ठीक है। यह भारी मात्रा में उद्योगों के विकास पर बल देती थी, ये भी ठीक है। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है कि इसमें भूमि सुधार कानून बनाए गए थे, ये वाला गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की कौन सी विशेषता नहीं है कि इसमें भूमि सुधार कानून बनाए गए थे? ये जो विशेषता है ये पंचवर्षीय योजना की विशेषता है, ठीक है बच्चों। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम नहीं है, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा परिणाम है जो हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम नहीं है? आपके ऑप्शन है
हरित क्रांति का लाभ संपूर्ण देश के किसानों को हुआ। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया, ये ठीक है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आयातक से निर्यातक बन गया, ये भी ठीक है। कृषि से संबंधित उपकरणों व उद्योगों में विकास हुआ, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि हरित क्रांति का लाभ संपूर्ण देश के किसानों को हुआ, ये गलत है, क्योंकि पंजाब, महाराष्ट्र, एक सेकेंड, हाँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों को तो अधिक लाभ पहुंचा। बाकी पूरे देश, संपूर्ण देश के जो किसान थे ये गरीब से और गरीब होते गए, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राज्य थे यहाँ के किसान अमीर थे और भी अमीर होते चले गए। तो कौन सा सकारात्मक परिणाम नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा परिणाम है जो नकारात्मक नहीं है? अमीर किसान और अमीर, गरीब किसान और गरीब होते चले गए, ठीक है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति का लाभ संपूर्ण देश के जो किसान थे इनको नहीं हुआ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान तो मजबूत हो गए, जबकि बाकी के पिछड़ गए। तो देखिए नकारात्मक परिणाम में 3 ठीक हैं, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और 4th ठीक है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया, ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये सकारात्मक परिणाम है, ठीक है, कि हरित क्रांति के पश्चात भारत जो था वो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया, ये सकारात्मक परिणाम है, नकारात्मक नहीं है। तो कौन सा नकारात्मक परिणाम नहीं है? ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी? जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषि सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे? भारत में कृषि सुधार लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? भूमि सुधार, उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो भारत में कृषि सुधार लाने के लिए उपरोक्त सभी यानी कि भूमि सुधार, उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था, ये सभी कदम उठाए गए थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पंचवर्षीय योजना का जो विकल्प है, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना ये जो लागू होती रहती हैं, इसका विकल्प कहाँ से चुना गया? सोवियत संघ से, अमेरिका से, अफ्रीका से या फिर यूरोप से? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प सोवियत संघ से चुना गया है। कहाँ से? सोवियत संघ से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, योजना आयोग जो था वो कब बना? 1947, 50, 48 या फिर 49? तो योजना आयोग जो है वो 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2003, 1999, 2014 या फिर 1999? ये 1999 की जगह 98 है, ठीक है। तो योजना आयोग को जो था वो 2014 में समाप्त किया था। कब? 2014 में इसे समाप्त किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति के दौरान किस फसल की पैदावार सबसे अधिक हुई थी? आपके ऑप्शन है चावल, मक्का, दाल या फिर गेहूँ। तो हरित क्रांति के दौरान गेहूँ की जो फसल थी इसकी पैदावार सबसे अधिक हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ये इसी से रोटी बनती है। तो जब रोटी पहुंचेगी घरों तक तभी तो मतलब जो खुशहाली है, आर्थिक खुशहाली है वो आएगी, ठीक है। तो गेहूं की जो फसल थी इसकी पैदावार सबसे अधिक हुई थी, ठीक है। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना आयोग के बाद नीति आयोग जो आया इसकी स्थापना कब हुई? 2015, 16, 17 या 14? तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सेकंड आपका ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीति आयोग के सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे ये कौन थे? अमिताभ कांत, एक सेकेंड, हाँ, अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया या फिर नरेंद्र मोदी?
तो इसका सही आंसर है अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के साथ में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न बताया है। ये भी प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, नरेंद्र मोदी या फिर राजीव कुमार, ठीक है। तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके द्वारा उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। यानी कि वह कौन से विचारधारा वाले लोग हैं जिनके द्वारा ये कहा जाता है कि गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की ये तरफदारी करते हैं। वामपंथियों के द्वारा, दक्षिणपंथी, समाजवादी या फिर पूंजीपति। तो इसका सही आंसर है वामपंथी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं उसे किस विचारधारा के अंतर्गत रखा जाएगा। वामपंथी के अंतर्गत, दक्षिणपंथी के अंतर्गत, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो वामपंथी के बारे में अभी हमने देख लिया, समाजवादी कभी खुली प्रतिस्पर्धा चाहते नहीं है, बाजार मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो अब बच गया दक्षिणपंथी। तो दक्षिणपंथी जो ऑप्शन है ये ठीक है। दक्षिणपंथी ही जो लोग हैं ये खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 23, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस इसके लेखक कौन थे। के.एन. राज, पी.सी. महालनोबिस, जे.सी. कुमारप्पा या फिर सुकुमार सेन। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन थर्ड। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के जो लेखक हैं वो हैं जे.सी. कुमारप्पा। कौन थे? जे.सी. कुमारप्पा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग का कार्य क्या होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, ये कार्य होता है। केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी। तो नीति आयोग जो है उसके ये तीनों ही कार्य होते हैं, ठीक है। ये तीनों ही कार्य किसके होते हैं? नीति आयोग के। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक है। अगला और सबसे आखिरी प्रश्न है, विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी। आपके ऑप्शन है कुछ नेता जो थे वो औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना सबसे उचित लगता था, कुछ लोग जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी समझते थे। तो विकास को लेकर उपरोक्त सभी बहसें, यानी कि ये तीनों कथन दिए हुए हैं जो बताया गया है, ये तीनों बहसें उस समय काफ़ी मुख्य थी विकास के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ जो है उपरोक्त सभी, ये आंसर सही है इसका, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसमें आपको आपका चैप्टर सेकंड जो है नियोजित विकास की राजनीति, इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कौन कौन से हैं। और मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।